नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है ना। और उसमें भी क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर सबको उलझा देता है। तो चलिए आज इसी क्रिया को इतने आसान तरीके से समझते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाए और परीक्षा की तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम क्रिया की बिल्कुल बेसिक बातें समझेंगे। फिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बीच का फर्क जानेंगे, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम टेंसेस और वॉइस को देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक समरी लेंगे। तो शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक वैसे ही हिंदी व्याकरण को समझने के लिए क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। यही इसकी नींव है। तो सबसे पहला सवाल, ये क्रिया आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले उसे ही क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी एक्शन, जैसे खाना, जाना, सोना, ये सारे शब्द कोई ना कोई काम दिखा रहे हैं। अब हर क्रिया का ना एक मूल रूप होता है, एक कोर एलिमेंट जिसे हम धातु कहते हैं। ये समझिए कि ये क्रिया का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी से क्रिया के सारे अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे लिखना क्रिया का धातु है लिख और पढ़ना का पढ़। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सवाल जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार आता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या फर्क है? अगर ये समझ आ गया तो समझिए व्याकरण का एक बड़ा हिस्सा आपकी मुट्ठी में है। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क कैसे पहचानें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा लिटमस टेस्ट है। एक जादू की छड़ी। बस वाक्य की क्रिया से एक सवाल पूछना है, क्या? और यकीन मानिए ये छोटा सा सवाल सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ वाक्य है राम खाना खाता है। अब यहाँ क्रिया खाता है से सवाल पूछिए, क्या खाता है? जवाब मिला? हाँ बिल्कुल मिला, खाना। मतलब ये है सकर्मक क्रिया। अब दाईं तरफ देखिए, राम सोता है। यहाँ पूछिए, क्या सोता है? कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा है ना? तो बस ये हो गई अकर्मक क्रिया। तो ये बन गया हमारा गोल्डन रूल। अगर क्रिया से क्या पूछने पर कोई सीधा लॉजिकल जवाब मिले तो वो क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। कितना आसान है! इस नियम को बस गांठ बांध लीजिए। अच्छा, इसी के साथ दो और तरह की क्रियाओं को भी समझ लेते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, जैसा कि नाम से ही साफ है, वाक्य का मेन एक्शन बताती है, जैसे खाता या पढ़ रहा। और सहायक क्रिया उसकी मदद करती है, जैसे है, था, रहा। ये सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्रिया समय के हिसाब से अपना रूप कैसे बदलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काल यानी टेंसेस की, जो ये बताते हैं कि काम कब हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ये जो टेबल है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया रेफरेंस टूल है। इसमें पढ़ना क्रिया के उदाहरण से दिखाया गया है कि वो अलग अलग टेंसेस में कैसे बदलती है। जरा देखिए, साधारण वर्तमान काल में है वह पढ़ता है। यही साधारण भविष्यत काल में बन जाता है वह पढ़ेगा। और पूर्ण भूतकाल में वह पढ़ चुका था। तो देखा, एक ही धातु पढ़ से कितने सारे रूप बन गए। ठीक है, तो अब तक बेसिक बातें तो साफ हो गईं। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और क्रिया के कुछ और जरूरी पहलुओं को समझते हैं। इसमें हम देखेंगे वाच्य यानी वॉइस और कुछ दूसरी खास तरह की क्रियाएं। तो ये वाच्य क्या होता है? ये बस ये बताता है कि वाक्य का हीरो कौन है, काम करने वाला यानी कर्ता, या वो चीज जिस पर काम हो रहा है यानी कर्म। अगर कर्ता हीरो है तो वो है कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस, और अगर कर्म हीरो है तो वो है कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस। और एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना तो बहुत ही आसान है। देखिए, एक्टिव वाक्य है राम किताब पढ़ता है। यहाँ हीरो राम है। अब इसे पैसिव बनाने के लिए बस एक जादुई शब्द जोड़ना है, द्वारा, और वाक्य बन गया किताब राम द्वारा पढ़ी जाती है। अब देखिए हीरो कौन बन गया? किताब।
चलिए फटाफट कुछ और तरह की क्रियाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। एक होती है विधिक क्रिया, जो सकता है या चाहिए जैसे शब्दों से एबिलिटी या नेसेसिटी बताती है। फिर है निजवाचक क्रिया, जिसमें एक्शन का असर कर्ता पर ही होता है, जैसे नहाना। और एक है भाववाचक क्रिया, जो डरना या हंसना जैसे इमोशंस को दिखाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल भूलने नहीं है, खासकर परीक्षा के लिए। तो एग्जाम के लिए फाइनल चीट शीट क्या है? नंबर 1, सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा कर्म यानी ऑब्जेक्ट होगा। नंबर 2, अकर्मक के साथ नहीं होगा। नंबर 3, क्या वाला टेस्ट इन दोनों को पहचानने का सबसे तेज तरीका है। सहायक क्रियाएं होती हैं हेल्पिंग वर्ड्स, जैसे है, था, रहा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए द्वारा लगाना है। और सकना, चाहिए, होगा, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। तो अब जब क्रिया के सारे राज खुल चुके हैं, सवाल ये उठता है कि क्या अब कोई भी वाक्य मुश्किल लगेगा? शायद नहीं, बस जरूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की।